बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास की मैथ जो है वो स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन आज करेंगे इसका, यूनिट नंबर 1 का। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दफ़ा बुक दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं जी आप बुक, ये आपकी मैथमेटिक्स नाइन्थ साइंस ग्रुप। शेप इसकी चेंज हो सकती है, आपने परेशान नहीं होना। मेरे पास एक और भी बुक पड़ी है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये जी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये शेप इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन ये अंदर से सेम है। मैं आपको एक एक्सरसाइज भी दिखा देता हूँ इसकी, ये आप देख सकते हैं जी, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 और ये इसके क्वेश्चन। चलें जी हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें जो है वो आपके साथ शेयर कर दूं, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आज जो आपका यूनिट 1 है, इसको हम डिस्कस करेंगे। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट इसका नाम है, और ये आपके सामने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ये इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इसके साथ साथ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट का नाम है जी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट हम बाद में डिस्कस करेंगे, हम पहले मैट्रिसेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने ये नीचे लिख लिया जी मैट्रिक्स। आप सोच रहे होंगे ऊपर मैट्रिसेस लिखा हुआ है और नीचे मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो स्टूडेंट्स ये जो मैट्रिक्स है ये एक सिंगुलर है, यानी कि जब हम एक की बात करेंगे तब हम मैट्रिक्स वर्ड यूज़ करेंगे, जब दो या दो से ज़्यादा की बात करेंगे तब हम मैट्रिसेस बोलेंगे। ठीक है जी, चलें हम लिख लेते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मैट्रिक्स। तो मैं ये लिख लेता हूँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स क्या चीज़ है हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स मैं कुछ आपके सामने इधर नंबर लिख लेता हूँ। लेट्स सपोज 2 4 5 6, ये मैंने कुछ नंबर लिखे और इनको मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो ऐसे क्लोज कर देता हूँ। तो ये आपके सामने एक मैट्रिक्स बन गया। जब भी कुछ नंबर्स और उनको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देते हैं तो वो एक मैट्रिक्स बन जाता है। तो स्टूडेंट्स ये जो आपके सामने ये है, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है जी, इसको मैं लिख लेता हूँ। ये आपने थोड़ा सा अच्छे तरीके से डालनी है, मैं थोड़ा सा जल्दी में लिख देता हूँ ऐसे ही। ठीक है जी, स्क्वायर ब्रैकेट्स। अच्छा ये आपको समझ आ गई ये स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा ये जो उसके अंदर कुछ नंबर लिखे हुए हैं इनको क्या बोलते हैं। ठीक है जी, स्पेशली मैट्रिक्स के अंदर जब हम इनको लिखते हैं तो हम इनको क्या बोलते हैं। तो इनको हम बोलते हैं जी एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। एक और वर्ड्स भी यूज़ किया जाता है, वो है जी एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आपको ये तीन चीज़ें क्लियर होगी, स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स एंड एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो अब हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं मैट्रिक्स के बारे में। थोड़ा सा एक और आपको एक चीज़ बता दूं, ज़रूरी नहीं कि इस तरह के चार ही एलिमेंट्स हों। मैं एक और लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो ये आपके सामने ये भी मैट्रिक्स है। ठीक है जी, तो इस तरह की इसकी देखें ये शेप और ये शेप थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इसका मतलब है मैट्रिक्स की कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ डिस्कस करेंगे। अच्छा ये तीन चीज़ें आपको क्लियर होगी। अच्छा एक और पॉइंट मैं मैट्रिक्स के हवाले से आपको बता दूं कि मैट्रिक्स को हमेशा हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको ए बोल देता हूं, इसको मैं बी कह देता हूं। आप इस चीज़ को यूं जो है वो बी नहीं लिख सकते, ये आपका गलत होगा। आपने हमेशा कैपिटल लेटर जो है वो यूज़ करना है। ठीक हो गया जी, आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। एंट्रीज, ब्रैकेट, एलिमेंट्स और इसके साथ साथ कैपिटल लेटर हम जो है वो यूज़ करते हैं। मैं फर्दर आगे नेक्स्ट मूव करता हूँ जी। रो एंड कॉलम। रो और कॉलम क्या चीज़ है जी। रोज़ ये मैट्रिक्स के अंदर ही रो होती हैं और कॉलम भी होते हैं। हम देखते हैं कि जी ये रो कौन सी है और कॉलम कौन सा है। स्टूडेंट्स ये देखें, ये आपके सामने ये जो एक लाइन मैंने लगा दी है, इस तरह के जो लाइंस में नंबर लिखे होते हैं इनको हम बोलते हैं ये रो। ठीक है जी, और ये जो ऐसे ऐसे लिखे होते हैं
ठीक है, इनको हम बोलते हैं कॉलम, यानी कि लेफ़्ट से राइट जो नंबर लिखे होते हैं इसको हम रो कह देते हैं, और टॉप से बॉटम जो नंबर लिखे हुए हैं इनको हम बोल देते हैं जी कॉलम है ये आपके। ठीक है जी स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको रो और कॉलम की भी समझ आ गई होगी। मैं एक दफ़ा इसको ऐसे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है जी, ये आपका R1, R मीन रो और 1 फर्स्ट रो। ठीक है जी, ये आपका R2। ठीक है जी, अच्छा इसी तरह ये आपका कॉलम, इसको मैं C1, C मीन कॉलम 1 फर्स्ट कॉलम, C2 और C3। ठीक है जी, कॉलम के लिए हम C यूज़ करेंगे और रो के लिए हम R जो है वो वर्ड यूज़ करेंगे। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल जो है लाइन है इसको हम यानी कि रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल है इसको हम कॉलम बोलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपका रो और कॉलम का कंसेप्ट क्लियर हो गया। हम फर्दर मूव करते हैं जी आगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैं लिख लेता हूँ जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या चीज़ है जी? मैट्रिक्स की तो आपको समझ आ गई, ऑर्डर। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या चीज़ होती है? तो स्टूडेंट्स आपने रो देखा अभी, और एज इट इज़ आपने कॉलम को भी डिस्कस किया हमने। तो ये जब रो इनटू कॉलम यानी कि रो क्रॉस कॉलम, रो को कॉलम के साथ हम ऐसे लिख देते हैं तो ये एक ऑर्डर बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने ये मैंने ऊपर मैट्रिक्स कुछ लिखे थे, ये मैट्रिक्स ए और ये मैट्रिक्स बी, इन्हीं का हम ऑर्डर निकाल के चेक करते हैं जी। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखें कितनी रो हैं जी, ये रो 1, ये R2, यानी कि इस मैट्रिक्स ए के अंदर 2 रो हैं जी। ठीक है, और इस के अंदर कॉलम कितने जी, 1 2। ठीक है, आप ऐसे इशारा करके चेक कर सकते हैं ऐसे 1 2। ठीक है, तो इसके अंदर ये 2 कॉलम। तो ये जो आपने चीज़ लिख दी रो इनटू कॉलम, ये आपका होता है जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप कॉलम को पहले नहीं लिख सकते, ये चीज़ आपकी गलत होगी। आपने हमेशा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखने के लिए आपने हमेशा पहले रो और फिर कॉलम। एक और पॉइंट क्लियर कर दूं कि इसको हम बोलते हैं जी 2 बाय 2, बाय वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, 2 बाय 2। ठीक हो गया जी। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं एक और मैट्रिक्स का ऑर्डर भी निकाल लेता हूँ। जैसे मैंने ये ऊपर लिखा हुआ था बी, ये मैंने मैट्रिक्स ऑर्डर निकाला जी ए का, तो मैं लिख देता हूँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स मैं थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूँ तो फिर समझ तो आ रही होगी वैसे आपको। अच्छा, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, तो आप ऑर्डर हमें पता है जी ये रो इनटू कॉलम, तो काउंट करें जी इसकी, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इसकी 2 रो हैं जी, और कॉलम 1 2 3, तो ये 3 इसके कॉलम। ये इसका ऑर्डर हो गया जी मैट्रिक्स बी का 2 बाय 3। ठीक है, इसको कैसे पढ़ते हैं 2 बाय 3। ठीक हो गया जी। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको ऑर्डर का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया है। तो जी स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था, इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। ठीक है जी, इक्वल, तो इसके लिए देखें अभी मैंने वर्ड जो मैंने वर्ड यूज़ किया है वो इक्वल मैट्रिसेस। तो इक्वल तब भी जब हम 2 या 2 से ज़्यादा की बात करेंगे, तो इसलिए मैंने मैट्रिसेस वर्ड यूज़ किया है। तो अब हमारा टॉपिक है जी, बस ये लास्ट टॉपिक है, अपने परेशान नहीं होना। इक्वल मैट्रिसेस ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से। अच्छा, कोई ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है जी कि इक्वल दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ जी, ये आपको बताया था जी कैपिटल लेटर यूज़ करना है 1 2 3 4, एंड बी में लिख लेता हूँ जी 2 5 4 3, कुछ भी लिख लें। ठीक है जी, ये कोई लिमिट नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि आप चेक करके बताएं कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी आपस में इक्वल हैं या नहीं। तो कैसे चेक करते हैं? तो इसके लिए आपको एक पॉइंट मैं बता दूं, 2 चीज़ें आपने देखनी है। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो चीज़ देखनी है वो ऑर्डर देखना है। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, तब दोनों मैट्रिक्स सेम हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, मैं लिख लेता हूँ जी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम, यानी कि दोनों का ऑर्डर अगर तो सेम है
तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स जो है वो इक्वल हैं। ठीक है जी। और सेकंड जो इसकी कंडीशन है वो ये है क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज। ठीक है जी, क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज का तो आपको पता है जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई हैं, लेकिन क्रॉसपोंडिंग कौन सी है जी? ठीक है, क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज और या मस्ट बी इक्वल, ये भी इक्वल, ये दोनों कंडीशन जी। अगर ये दोनों अप्लाई हो रही हैं तो हम कह सकेंगे जी कि मैट्रिक्स ए इक्वल है मैट्रिक्स बी के। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि जी ये दो मैट्रिक्स जो हमने लिखे हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो इसके लिए मैं आपको एक पॉइंट बता रहा था, ऑर्डर का तो आपको पता है कि जी किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो कैसे देखते हैं, वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि रो इनटू कॉलम। लेकिन ये जो इंट्रीज़ का भी आपको यानी कि कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन ये जो क्रॉसपोंडिंग का वर्ड यूज़ हो गया है, ये क्या चीज़ है, मैं पहले ये क्लियर कर देता हूँ। क्रॉसपोंडिंग मीन इधर से आप इसका पहली एंट्री उठा लें, उधर से उस मैट्रिक्स की पहली एंट्री उठा लें, इसकी सेकंड, इसकी सेकंड, थर्ड इधर इसकी थर्ड, ये फोर्थ इसकी इधर से फोर्थ, यानी कि आमने सामने, यानी कि जो इसकी एंट्रीज है इसको हम बोलते हैं क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज। ठीक है जी, इनको हम क्या बोलते हैं? क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज। तो चेक करते हैं जी दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं या नहीं। आप भी जो है ना वो साथ साथ देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर देखना जी, इसका ऑर्डर है जी ये 2 रो एंड 2 कॉलम 2/2, और इसका जो ऑर्डर है ये भी 2/2। इसका मतलब है 50-50 हम कह सकते हैं कि जी दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं, लेकिन अभी एक कंडीशन हमारी अप्लाई हो चुकी है। अब हम दूसरी चेक करते हैं, क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज भी जो है वो भी क्या होनी चाहिए? इक्वल। तो इसकी एंट्री जो है इधर से 1 और उधर से इसके ऑपोजिट, इसको हम क्रॉसपोंडिंग यानी के बोल रहे हैं। तो ये इधर से 2, तो ये 1 और ये 2, 1 तो 2 के इक्वल तो नहीं है, तो सो हम कह सकते हैं कि इसकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज इक्वल नहीं है। एक भी एंट्री अगर इक्वल नहीं है तो बाकी आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसका ऑर्डर तो सेम है लेकिन क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज इक्वल नहीं है, तो हम लिख देंगे ए इक्वल नहीं है बी के। अब मैं एक और लिख देता हूँ जी, 2 5 4 3, इधर मैं लिख देता हूँ जी 2 5 4 3। तो इसको कोई नाम दे देते हैं, बी चलें इस दफ़ा कह देते हैं इसको, और इसको सी। चेक करें जी कि बी और सी इक्वल हैं या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली कंडीशन ऑर्डर इसका भी चेक कर लें। ऑर्डर आपको पता है जी, रो, ये इसकी रो और ये इसके कॉलम, और ये इसकी 2 रो और ये इसके 2 कॉलम। ऑर्डर तो दोनों का सेम है। फर्स्ट जो है कंडीशन हमारी सेटिस्फाई इसमें हो रही है। सेकंड चेक कर लेते हैं। सेकंड आपको पता है जी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज, तो इधर से ये पहली एंट्रीज की और उधर से पहले ये सेम है। दूसरी देख लें 5 और इधर भी 5, 4 इधर भी 4, 3 इधर भी 3, यानी कि अब ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं इनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज जो है वो बिल्कुल सेम है। तो स्टूडेंट्स अब हम कह सकते हैं कि जी कंडीशन 1 भी सेटिस्फाई हो रही है, ऑर्डर भी सेम है और इसकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज भी सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो कैसे लिखेंगे? बी इक्वल है सी के। अगर ये इक्वल ना हो तो हम ऐसे इसके ऊपर ऐसे लाइन लगा देते हैं इक्वल के ऊपर, यानी कि इक्वल नहीं है, क्योंकि अभी इक्वल है तो हम एज इट इज़ इसको रहने देंगे। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपकी ये जो 4 कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है जी, ये देख लें, मैट्रिक्स, रो एंड कॉलम, और उसके साथ साथ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स, ये 4 चीज़ें अब आपकी क्लियर हो चुकी हैं। तो अब हम फर्दर मूव करते हैं जी एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स मैं ये बुक ले आया हूँ जी, आप देख सकते हैं। ये आपके MCQs टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, हम इधर से ही डिस्कस करेंगे। तो देखें जी, ये आपकी एक्सरसाइज 1.1, ठीक है जी। पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। देखें बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मैट्रिसेस लिखा हुआ है, तो ऑर्डर हमने फाइंड करना है। ऑर्डर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऑर्डर कहते हैं, ऑर्डर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने के लिए आपको पता है स्टूडेंट्स, वो बोलते हैं जी रो इनटू कॉलम, ठीक है जी, रो इनटू कॉलम। तो अब हम चेक कर लेते हैं जी ऑर्डर। तो मैट्रिक्स ए जो है इसमें कितनी रो हैं जी? 1 2,
ऐसे आप ऐसे कर सकते हैं ऐसे चेक करने के लिए। और कॉलम इसमें कितने हैं जी 1 2, यानी कि इसका ऑर्डर है जी वो मैं इधर लिख लेता हूँ। मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो है 2 बाय, आप ऐसे लिख सकते हैं 2 बाय 2, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2, बोलते हैं इसको 2 बाय 2 है। लेकिन आपने इसको प्रॉपर कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने नोट्स भी बनाने हैं तो मैं आपको लाजमी ये भी कहूँगा आप नोट्स बनाएं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू, तो इसका आ जाएगा जी स्टूडेंट्स 2 बाय 2। ठीक है जी, ये हमारा मैट्रिक्स ए का जो है वो ऑर्डर हमने लिख लिया। तो बाकी हम डिस्कस करते हैं इधर से, ये आपने खुद सॉल्व करना इजी है। इसका आप देख सकते हैं, ठीक है जी। इसका 2 रो एंड 2 कॉलम 2 बाय 2, और इसका क्या होगा जी ये 1 फिर ये 2 1 2। ये चीज़ आपने थोड़ा सा देख लें। ये जो अब सी है इसमें एक रो है, ये आप देख सकते हैं ये 1, और इसमें कॉलम कितने हैं ये आप देख लें। ये आपने ऐसे ऐसे करना है 1 2, ठीक है जी। इसमें यानी कि 1 बाय 2 इसका ऑर्डर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब आप ये भी देख सकते हैं ये 1 2 3, चाहे मैंने आपको बताया था एंट्रीज मैटर नहीं करती, चाहे वो 1 है 2 है 3 है कितनी, हमने ऐसे लाइन काउंट करनी है। ठीक है, ये आपकी रो 1 2 3, ये इसकी 3 रो हैं जी, और एक इसका कॉलम है, तो ये 3 बाय 1 इसका क्या होगा जी 1 2 3 1 2 3 बाय 2। अच्छा ये देखें ये 1 1 बाय 1, इसका ऑर्डर क्या होगा जी 1 बाय 1। इसका क्या होगा जी 3 बाय 3, और एज इट इज़ इसका 2 बाय 3। तो स्टूडेंट्स ये आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, ये इजी है। मैं नेक्स्ट फर्दर मूव करता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो ये जितने आपके सामने मैट्रिक्स लिखे हुए हैं सारे, आपने ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से इक्वल हैं, आपस में इक्वल हैं। तो हम देख लेते हैं। अब इक्वल होने के लिए मैंने आपको दो जो है ना वो कंडीशन है, दोनों ही सेटिस्फाई अगर हो रही हैं तब हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स इक्वल हैं। दोनों वो कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम, ऑर्डर सेम होना चाहिए। एंड सेकंड क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल, या मस्ट बी सेम, क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज भी इक्वल होने चाहिए। हम चेक कर लेते हैं जी इनमें से कौन कौन से इक्वल हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ जी ए, पहला ही है। तो इसमें देखें ए इसका ऑर्डर क्या है जी 1 बाय 1, 1 बाय 1। इसका हम लिख लेते हैं जी इधर 1 बाय, इधर मैं लिख लेता हूँ जी 1 बाय 1। ठीक हो गया जी। अब देखते हैं जी और किसका 1 बाय 1 है। तो स्टूडेंट्स बाकी आप ये अगर देखें 5 माइनस 2, तो ये जब 5 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने ए लिखा हुआ, ए में जो एंट्री है जी वो है 3, और जो सी में है वो है जी 5 माइनस 2। तो ये इसका मतलब भी 5 में से जब 2 हम निकाल देंगे तो ये भी 3 आएगा। ये कोई इस तरह अलग अलग नहीं है, क्योंकि माइनस है, ये पूरा प्रॉपर सॉल्व हो कि एक ही एंट्री बनेगी। तो इसका ऑर्डर आप देख लें 1 बाय 1, और इसका भी ये 1 1 और 1 बाय 1। तो ऑर्डर दोनों का सेम है, और क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज है, ये एक एंट्री है तो ये 3 और ये भी 3। इसका मतलब है ए और सी इक्वल हैं, तो हम ऐसे लिख लेंगे ए इक्वल है सी के। ठीक है जी, एज इट इज़ बाकी भी आप देख सकते हैं। अब बी के देखें 3 और 5, इसका ऑर्डर है जी 1 बाय 2, 1 बाय 2 वाला आप देख लें तो मुझे ये नज़र आ रहा है। ये भी एज इट इज़ है, देखें 3 प्लस 2 ये भी 5 बन जाएगा। तो इसका ऑर्डर 1 बाय 2, इसका ऑर्डर भी 1 बाय ये 2, और ये आप ये ऐसे से नहीं कर सकते, ये एक ही है। ठीक है, तो इंट्रीज इसकी 3, इधर से पहले इसकी भी 3, उसकी 5 और इसकी भी 5 बन जाएगी। तो इसका मतलब है बी इक्वल है आई के। तो बाकी स्टूडेंट्स आप ये बहुत इजी हैं, जो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, तो ये आप खुद भी जो है ना वो सॉल्व कर सकते हैं इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स हमारे जितनी भी नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी इंशाल्लाह आपको एक एक क्वेश्चन इंशाल्लाह हम सॉल्व करके देंगे। ठीक है, कोई हमारा ये वाला चैनल होगा जिस पे आपको एक एक क्वेश्चन जो है वो मिलेगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स इंशाल्लाह जल्दी हम आपको जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं वो इंशाल्लाह हम वाइट बोर्ड के ऊपर दिया करेंगे, ताकि आपको प्रॉपर जो है वो समझ आए। तो फर्दर जब हम मज़ीद जो है वो सेटअप कंप्लीट कर रहे हैं इंशाल्लाह जल्दी वो भी आपके सामने आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की जितनी भी हमने चीज़ें डिस्कस की हैं आपको वो क्लियर हो चुकी हैं।
फिर भी स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका वो क्वेश्चन जो है वो क्लियर कर दूंगा। ठीक है जी, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।